इतना तो समझ गया था ना कि कितना पत्ता था हमारा? 52 पत्ता। ठीक है, 52 में से कितना डिजाइन? 4 डिजाइन। कौन कौन? लाल पान, काला पान, ईंट और, लेकिन कलर 2 था, एक काला रंग का और एक लाल रंग का। और काला पान को हम लोग क्या बोले थे? हुकुम। क्या बोले थे? हुकुम। काला पान बोलिए या हुकुम बोलिए, बोथ आर सेम। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ कि क्या सवाल कह रहा हमें। ठीक है, चलो एक बात, ये सवाल एग्जाम्पल का है जो ताश वाला से संबंधित सवाल हमारा। क्या कह रहा है? अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से, मतलब हम लोग देखें ताश की एक गड्डी में से कितना पत्ता? 52 पत्ता। तो एक पत्ता को अच्छे तरह, एक गड्डी को अच्छे तरह से क्या कर दिए? फेंट दिए। याद रक्षा मतलब बिना देखे हुए, याद रक्षा मतलब बिना देखे हुए, देख के ही निकालेंगे सिर्फ, फायदा क्या है? तो बिना देखे हुए एक पत्ता निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता है क्या है? इक्का है। क्या है? इक्का है। अब तुम ये बताओ दोस्त कि इक्का कितना है? 4 है। क्या टोटल परिणाम कितना है? 52। तो सीधा क्या हो जाएगा? 4/52। क्या जैसे अब तुमको आराम से समझ आते हैं, हम बोले कि एक टेस्ट है संडे को 52 अंक का टेस्ट है, तो बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, अंक तो अंक होता है। तो अब हमारे सर कहाँ हैं? हाँ सर, 52 अंक का टेस्ट दिया और मात्र बेचारा कितना लाया? 4। इसको कैसे सूचित करेंगे हम? 4/52। बोले समझ में आएगा? नहीं? तो वहाँ इस सवाल में ऐसा ना कह करके अंक को उन्होंने ये अंक किस पे थोप दिया? पत्ता का, पत्ता पे। कह रहा है कि इक्का बताइए, इक्का कितना है? तो बच्चे को लगता है सर एक निकाल लिए हो गया 1/52, लेकिन आ कितना सकता है इक्का? 4 इक्का। क्यों? हाँ, क्योंकि 52 में से इक्कों की संख्या कितना है? 4, इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? 4/52। क्लियर हो? तो बताओ हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुल, कुल क्या? संभव, संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 52। नहीं हो जाएगा? अब क्या पूछा है हमें? इक्का। तो बताओ इक्का कितना है? 4। तो हम पहला नंबर दे देंगे। क्या पूछ रहा? एक इक्का हो, तो लिख देंगे एक इक्का आने की, एक इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए? 4/52। हो गया आंसर। बोलो समझ में आया नहीं आया? दूसरा क्या कह रहा है? एक इक्का नहीं हो, एक इक्का। तो नहीं वाला सवाल में से एक सवाल तुमको हम सिखाना चाहेंगे। नहीं वाला में क्या है? मान लीजिए कि लाल रंग का 2 गोली है और चलो ब्लैक का 2 गोली है, और पीला वाला जो है ये भी 2 गोली है। येलो, क्या बोलते हैं उसको? येलो बोलते हैं ना? बोलते हैं। क्लियर है बात? तो बताओ हम ये कह रहे हैं कि लाल रंग आने की, लाल रंग के कंचे आने की प्रायिकता, टोटल परिणाम कितना है? तो लाल रंग का आने कितना हो जाएगा? 2/6। क्लियर हो? अब हम ये कह रहे हैं लाल रंग नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? इसका मतलब तुम क्या किया यहाँ कि सर 6 - 2/6। किसको घटाया तुम? लाल को। किसमें से? तो इसका मतलब आने की प्रायिकता जितना है, नहीं आने की प्रायिकता मतलब जितना है उतना क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो है 1 क्या आएगा? 3। और यहाँ कितना आ जाएगा? 4/6। 2 दूनी 4, 2 तिया, यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3। समझना, यहाँ बहुत बड़ा खजाना बताएंगे अभी, 1 करोड़ का बात बताएंगे तुमको। ठीक है, हाँ। अब बताइए 1 कितना हो गया? 3। और यहाँ क्या आया बताओ? 1/3 क्या है? लाल रंग के कंचे आने की प्रायिकता। 2/3 क्या है? क्या नहीं आने की? हाँ, इसका मतलब है कि जो
ये क्या दर्शा रहा है कि हाँ, ये क्या दर्शा रहा, हाँ, और ये क्या दर्शा रहा, किसका नहीं, सेम का हाँ और सेम का नहीं। क्लियर हो बात, पूरा पूरा या कम सम। तो जो आ रहा है वो हाँ, जो नहीं आ रहा वो नहीं, ये तो तय है। तो बताइए सर, इस दोनों को जोड़िए, 1/3 + 2/3, 3 का एलसीएम लो तो 1 + 2 तो 3/3, बताओ कितना आ गया, 1। क्या सीखा इससे, कि जो परिणाम आएगा वही परिणाम नहीं आएगा का योग जो होगा, योग कितना होगा, 1 होगा। बोलो समझ में आया ही नहीं आया। इसका मतलब क्या, आने प्लस नहीं आने बराबर कितना, 1। समझे पूरा पूरा, ये नहीं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, कि P4 प्रायिकता लिखते हो, प्रोबेबिलिटी। तो PE, E4 इवेंट हो गया, और E डैश मतलब मान लेते हैं कि नहीं। जैसे मान लो PE जो है रेड अंक लाने के इतना हो गया, 2/3 हुआ, और PE 1/3। PE नहीं का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4/6, 2/3। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ, PE प्लस PE नहीं बराबर में कितना, 1। ये डैश समझ में आया, डैश क्या है, नहीं आने की प्रायिकता। तो इसी प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं PE प्लस क्या, PE डैश बराबर में कितना, 1। बोलो ये बात समझ में आया ही नहीं आया। तो बहुत बड़ा खजाना है ये, ठीक है। अरे गोली मारो, नहीं ले रहा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, PE प्लस P डैश, डैश नहीं है ये, यहाँ क्या बोलेंगे इसको, नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, PE P हाँ और प्लस क्या, P नहीं बराबर कितना लिखेंगे हम, 1। क्लियर है बात। तो हम ये चीज़ से कि PE प्लस PE नहीं बराबर में कितना, 1। कन्फर्म है पूरा, लिख लेंगे इसको हम लोग। तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछता है कि किसी की प्रायिकता है और नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हाँ प्लस नहीं बराबर, जिसकी नहीं, अब हाँ पूछ देगा, नहीं दे दिया और हाँ निकालने बोल रहा, तो हाँ प्लस नहीं बराबर 1। तो अब बताइए सर, हम यदि यहाँ आ जाए, अभी क्या पूछ रहा है एक सवाल, एक इक्का नहीं हो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर, कि एक इक्का नहीं आने की प्रायिकता टोटल कितना है, 52। क्या नहीं चाहिए, इक्का नहीं चाहिए, तो इक्का कितना है, 4। तो 52 माइनस 4/52 कितना बचा यहाँ, 48/52। कै बार में ये, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 छाके 12, फिर यहाँ 2 से 12, फिर यहाँ कितना 13, मतलब क्या लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया, पूरा पूरा है कम सम, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या 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 कहा यहाँ, इक्का नहीं आने की प्रायिकता। इक्का नहीं आने की प्रायिकता मतलब क्या, जितना इक्का है उतना इक्का क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो बोलो ताश वाला जो पहला सवाल था हमारा, समझ में आया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, चुन चुन करके जितना ताश वाला सवाल है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग, ताश वाला चैप्टर में जा करके लिखते नहीं है, यहाँ से पढ़ के सवाल बता देते हैं और सीधा आंसर बता देते हैं, अर्थात सॉल्व करवा देते हैं कि क्या क्या है। चलो पहले ताश वाला आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह सब करवा देंगे। बताओ ताश का सवाल कहाँ है, कितना नंबर, हाँ 14 नंबर पे आ जाइए, ताश वाला एक साथ हो जाएगा। कहता है 52 पत्तों की एक अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, बताइए कितना पत्ता है, 52 पत्ता है। फेंटी गई गड्डी में से निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो सर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कितना नंबर का सवाल है, 14 नंबर का, बताइए
कुल संभव परिणामक संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना, 52। ठीक है, यहाँ तक कुल संभव परिणामों से कितना हो गया, 52 है ये। ठीक है, अब यहाँ कहता है पहला नंबर में लाल रंग का बादशाह, बताइए कै रंग का बादशाह, बताओ लाल रंग का बादशाह कै गो होगा, वाले, कैसे 2 गो होगा, हाँ तुम लोग को बुझाया, कैसे बुझाया तुम लोग को, क्योंकि लाल रंग का पत्ता कै गो है, 2 डिजाइन में ना, एक लाल पान में भी और एक ईंट में भी, तो लाल पान का भी एक बादशाह होगा और ईंट का भी होगा। तो यहाँ हमें कह रहा है लाल पान का, बताओ क्या कह रहा, लाल रंग का कितना डिजाइन, 2 डिजाइन, कौन कौन, ईंट, ईंट मतलब ईंट और लाल पान, एक लाल पान का एक ईंट का, कैगो हो गया, 2 बटे कितना, 52 हो जाएगा। तो पहला नंबर का जो आंसर होगा हमारा, सीधा सीधा लिख दे हम। ठीक है, क्या कह रहा है पहला नंबर में, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा बताओ तो, 2 बटे 52, कितना हो जाएगा, 1 बटे 26। बोलो कोई दिक्कत, आने की प्रायिकता लिख देना, आने की बादशाह, आने की प्रायिकता। ठीक है, अब दूसरा में क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, बता तस्वीर वाला पत्ता कितना था, 12, हम लोग देखे थे ना यहाँ, बताइए कहाँ था तस्वीर, गुलाम में, बेगम में और बादशाह में, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, टोटल कितना, 12। तो बोले बताइए जितना पढ़ा है वो सब के सब तो इसमें ही, आसान हो गया पूरा। तो हम लिख सकते हैं कितना, हाँ तो दूसरा नंबर में कह रहा कि एक फेस कार्ड, तो लिख सकते हैं यहाँ तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइए तो, 12 बटे 52, कितना, 6, 26, 3, 13, कितना हो जाएगा, 3 बटे 13। चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। अगला देखो तीसरा नंबर का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हाँ अब बताओ कौन रंग का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हाँ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, 6 बटे 12 कन्फर्म है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कैसे, हाँ गुलाम में 2 गो लाल होगा, कैसे, हाँ बढ़िया पकड़ लिया, एक इसमें 2 गो होगा, एक ईंट एक लालपन, इसमें भी तो 2 गो होगा और इसमें भी तो 2 गो होगा, वाह बहुत बढ़िया धरा है तुम लोग तब, क्या, हाँ नहीं तो ये बड़ा थोड़ा सा लगता, क्योंकि 4 है, 4 में से 2 काला रंग का होगा और 2 लाल रंग का होगा, तो हमें लाल रंग का तस्वीर वाला पूछा है, सबसे 2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 52। गुड, बहुत बढ़िया, चलो तब तो तुम लोग समझदार हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने काला रंग का पूछ दिया ना इसीलिए लाल रंग का पूछा है, हाँ चलो तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, लिख देना है पूरा जो कह रहा सवाल हमें, कितना हो जाएगा, 6 बटे 52, 3 बटे 13, ये क्या हो गया, 3 बटे 13, यहाँ वही लिखना जो 3 नंबर पे कह रहा है, ऐसे लिखना, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, ऐसे करके लिख दीजिएगा। पान का गुलाम, बताइए किसका गुलाम, हाँ पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम, तो बताइए सर पान का गुलाम, कहाँ, अच्छा
हाँ बताइए, पान का गुलाम बताइए। हाँ पान का गुलाम, तो तुमको मुश्किल लग रहा है, तब बिना डंटी का पान देखा है तुम? पान कभी खाया नहीं है? यूपी बिहार वाला पान नहीं खाया तो फिर बेकारे है। लाना था फिर बिहार में और यूपी में क्या? गाना नहीं सुना है? गाना नहीं सुना है? बस बताइए, तो क्या इसमें डंटी है? नहीं, डंटी किसमें है? तो पान मतलब कौन वाला? डंटी वाला। कौन पान? हाँ, तो पान का गुलाम, तो पान का गुलाम मतलब कितना? कै गो होगा? पान का गुलाम एक ही को होगा। तो गुना काला पान और लाल पान, क्या? काला पान और लाल पान। तो इसको क्लियर करना चाहिए था कि सर बताइए कि कहा गया पान का गुलाम, लाल पान लिखे या काला पान लिखे। ठीक है, तो हमें यदि पान का गुलाम पूछेगा तो हम किसको लेंगे? केवल लाल रंग को। ठीक है, और काला वाला पूछेगा तो वो कह देगा काला या हुकुम। हाँ, काला या क्या बोलेगा? हुकुम। ठीक है, तो यहाँ पान का गुलाम मतलब केवल कौन पान लेंगे हम लोग? लाल पान। कौन पान? लाल पान। क्लियर है बात से? कौन पान? तो लाल पान का गुलाम कैसे होगा? एक, कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो? कितना बटे 2? 1/52 ना रे? कितना बटे 52? 1/52। बस अगला आ जाओ, हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता बताओ। हुकुम किसको बोले थे हम लोग? काला पान को क्या बोले हम? हुकुम। कितना है पत्ता? 13 पत्ता है। इसका मतलब क्या है? क्या लिखेगा तुम? एक तो 5 हो गया, 6। हुकुम का पत्ता आने के प्रायिकता कितना हो जाएगा? 13/52। क्योंकि हुकुम किसको बोले थे हम लोग? काला पान को। 13 कम 13, 13 चौका 52, मतलब कितना? 1/4। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ कैसे? क्या पूछा 3 नंबर में? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। हाँ, 2 तिया 6। अच्छा, 2 दूनी 4, 2 छाक 12। अच्छा, 13/26। 3 नंबर में ना, 3/26। ओहो हो, कितना होगा ये? 3/26। ये ना आएगा? आप सही है। अरे रुको, किसमें किसमें होगा? इसमें और इसमें हुआ ना, तो इसका मतलब ये क्या है? 2 2 2 4 2 6, ठीक है। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें होगा क्या? 6, 6 कितना? 52। ठीक है, कटाने में मिस्टेक हुआ। तो कितना बटे कितना? 3/26। अब ये क्या कह रहा था? हुकुम का। तो हुकुम टोटल कितना? कौन रंग का? काला रंग का हुकुम बोलते हैं। तो कितना पत्ता है टोटल? 13। 13/52। अब लास्ट में कह रहा है 5 हुकुम का ही है। हाँ, एक ईंट की बेगम बताओ, ईंट की बेगम कै गो होगा? हाँ, एक ही गो होगा ना। ईंट का बेगम कै गो? एगो। तो ईंट का बेगम एगो मतलब क्या? तो यहाँ लिखेंगे कि सर हाँ ईंट की, हाँ तो क्या लिखे हम? अरे वही है। हाँ, अच्छा अच्छा, यही ना। चलो ठीक है। हाँ, ईंट आने, आने, हल्ला करके भुला देता हमको। ईंट आने की प्रायिकता। हाँ, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता लिख देना बेगम। कितना हो जाएगा बताओ तो? 1/52। क्लियर हो? नहीं लिखने इसलिए लिख इसलिए नहीं देगा, छोटा सा चीज देख देख के लिख लेना इतना। तो बताओ, पत्ता वाला खत्म हो गया, और पत्ता वाला है एगो सवाल, 15 नंबर सवाल, सेम टू सेम। हाँ, कह रहा ताश के 5 पत्ते, और इस बार पूरा पत्ता नहीं लिए हम। ताश का कितना पत्ता लिए हम? 5 पत्ता लिए। ध्यान समझना अच्छा से।
5 पत्ता लिए, कितना पत्ता? ईंट का दहला, हाँ ईंट का दहला, मतलब कि ईंट का क्या लिया है? दहला, ठीक है। उसके बाद ले हैं गुलाम बेगम बादशाह, है ना, गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है। और इक्का, और क्या लिया गया है? इक्का। क्लियर हो बात? तो कह रहा है ईंट का दहला, गुलाम बेगम बादशाह, इक्का, सब ईंट का ही है। ईंट का ही बेगम, ईंट का ही गुलाम बेगम बादशाह और इक्का, सबके सब किसका है? ईंट का ही है। क्लियर है बात से? हाँ, ठिकरी का है। फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, बिना देखे हुए एक पत्ता क्या कर लेते हैं हम? निकाल। टोटल परिणामों की संख्या कितना है? कुल परिणामों की संख्या कितना है? 5। अरे 1 2 3 4, 5 नहीं हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया? 5, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम है? बताओ बेगम आने की प्रयोक्ता कितना होगा? हाँ, 1/, तो बेगम की संख्या कितना है? तो गुलाम भी 1 है, बेगम भी 1, बादशाह भी 1, इक्का भी 1 और ये भी 1। तो पहला नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग? बेगम आने की प्रयोक्ता कितना? 1/, कितना हो जाएगा? 5। बोलिए समझे या नहीं समझे? वो 13 में इस बार काम नहीं करवा करके वो किस में काम करवा रहा है? 5 में से काम करवा रहा। दूसरा पा जाइए। दूसरा कह रहा यदि बेगम निकाल आती है, बेगम निकल आती है, मान लो खींचे और क्या आ गया? निकल आया तो उसको साइड कर दिया, उसमें नहीं मिला है। क्लियर हो? उसको नहीं मिला है तो उसे अलग रख दिया गया। समझ में आया नहीं आया? जैसे हम बोले रहे मोहन कौन है? बोला सर बाहर निकलो, लाइन में नहीं लगेगा। इसका मतलब मोहन कहाँ है? बाहर में, उसका हालत खराब है, जबकि डिसीजन पेंडिंग में है कि हुआ क्या है। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तब बोले रहे एक आदमी निकाल के यहाँ से बिना देखे हुए। एक आदमी जो निकाले थे निकाल के कहाँ रख दिए? बाहर, उसको वापस में नहीं मिला है। जिसका मतलब टोटल परिणाम में से अब कितना परिणाम हुआ? 4 परिणाम है। एक तो बाहर ही रखे ना। अच्छा बाहर कौन है? बेगम, ये तो तय है ना। बेगम क्या है? इसकी क्या प्रयोक्ता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता नंबर 1 एक इक्का है। इक्का क्या गो है? टोटल परिणाम कितना? हाँ 5 नहीं होगा, कितना होगा? इसका मतलब 1/, बोलो समझ में आया? सवाल में सवाल। तो हम लिख सकते हैं एक पत्ता निकालने के उपरांत कुल संभव परिणामों की संख्या 4, तब उसमें से एक पत्ता बिना देखे हुए निकालने पर इक्का आने की प्रायिकता 1/4। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यस सर, रोक रोक करके वीडियो देख लीजिएगा। एक बेगम हो, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 हो जाएगा? हाँ, अब हम बोलेंगे मोहन नाम का बच्चा का निकालो, मोहन बोलता है बाहर कर दिए यार, मने मन गरियाएगा खूब क्या? तो बताइए कोई दिक्कत लग रहा है? तो प्रायिकता ओवरऑल ये कहता है कि समझो ज़्यादा लिखो कम, 1-2 लाइन लिखिए बात खत्म है क्या? पत्ता वाला खत्म हो गया ना? और है पत्ता वाला? तो अब पत्ता वाला नहीं है, एक पत्ता वाला और है, नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना ताश, क्या क्या पढ़ाए तुमको हम? सिक्का, पासा, ताश, ठीक है, ये सब तो पढ़ा दिए। अब वही चुलबुली वाला सवाल जो बताए थे, मिक्सर वाला सवाल, रंग बिरंगा सवाल, है ना। तो अब क्या करेंगे, एक साथ जितना सवाल है इसमें 20 का 20 सवाल, सब सवाल लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा पूरा जो है कि ख़त्म कर देंगे। 1-1.5 घंटा मुश्किल से लगेगा। उससे क्या होगा कि सारा व्यवस्थित तो दिमाग में है ही, और अपने तभी ना तुमको फील होगा कि हाँ हमें यहाँ क्या करना है। ऐसे नहीं तो हम ही बनाते क्या? ठीक है, तब इससे आगे मिलते हैं हम लोग किताब के सवाल के साथ। लेकिन तुम चाहोगे तो पूरा खत्म हो गया तो मेन जो सेक्शन था, ठीक।